जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू ई टॉपर में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी सिकंदराबाद की संभावित कट ऑफ को पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे कि कट ऑफ जाने की कितनी संभावना है और कितनी जा सकती है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। जो सबसे पहले जान लेना ये ज़रूरी है कट ऑफ के लिए कि एनटीपीसी 2015 में जो सीट कितनी थी। तो एनटीपीसी 2015 में जो सीट थी वो 18,252 थी, लेकिन फिर रिवाइज वैकेंसी के तहत उस सीट को 14,023 यानी 4,000 डिक्रीज कर दिया गया। तो इस तरीक़ा से जो टोटल सीट हो गई वो 14,023 सीट हो गई। आइए, टोटल फॉर्म जो पड़ी थी 2015 की तुलना में अगर देख लिया जाए तो 2015 में 92 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे और अटेंड जो एग्ज़ाम किए थे एक डाटा के अनुसार तो 56 लाख लड़कों ने अटेंड एग्ज़ाम को किए थे। लेकिन जिस तरीक़ा से 2019 में अगर देख लिया जाए तो 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और अटेंड एग्ज़ाम जो ओवरऑल 50%, किसी जोन में 48% अटेंड एग्ज़ाम हुए हैं, किसी जोन में 42% हुए हैं, किसी जोन में 54% हुए हैं। इस तरीक़ा से ओवरऑल हमने 50% डाटा लिया है। तो 63 लाख लोगों ने अटेंड एग्ज़ाम को किया है। तो इस तरीक़ा से बस थोड़े ही दूरी का अंतर है 56 लाख और 63 लाख में। तो आइए अगले चलते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी जो सिकंदराबाद में थी 2015 में वो 1610 थी, लेकिन फिर इसे रिवाइज वैकेंसी के तहत सीट डिक्रीज करके 1587 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1587। अगला फॉर्म फिलअप जो वैकेंसी 2015 में हुए थे अप्रेक्स लगभग 10 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुए थे और पर सीट जो कंपटीशन था उसमें 630 था। आइए 2019 में जानते हैं कि कितना कंपटीशन था। CBT 1 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट सिकंदराबाद में हुए थे उस समय वैकेंसी के अनुसार 15 गुना ही लेना था। तो 15 गुना कुल हो गए 1587 और 15 से गुणा करेंगे तो 24,271। 15 टाइम इनले CBT 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट सिकंदराबाद में हुए। अगला कट ऑफ जो गई थी आरआरबी सिकंदराबाद की नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स जो गई थी तो जनरल की 77.72, OBC के 72.87, SC के 63.73 और ST का 59.13। यहाँ पर हमने दे दिया है डाटा। अब बात करते हैं 2019 की वैकेंसी सिकंदराबाद में। तो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 11,38,619। डाटा हमने नीचे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें EWS का 44,516, OBC क्रीमिलियर 14,676, 5,56,166 OBC के हैं, 2,68,209 SC कैटेगरी के और ST कैटेगरी के हैं 1,02,01 और अनरिजर्व यानी ER की 1,54,851 और टोटल इस तरीक़ा से 11,38,619 हुए। आइए, तो ओवरऑल कंपटीशन अगर देखा जाए तो ER में पर सीट कंपटीशन अगर दिया जाए तो 116 है, OBC में पर सीट कंपटीशन 665 है, SC में पर सीट कंपटीशन 547 है और ST में पर सीट कंपटीशन 389 है और EWS में पर सीट कंपटीशन 137 है। EWS में पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा कम है। टोटल सीट सिकंदराबाद में एनटीपीसी इस बार में 3,234 यानी 3234 और पर सीट कंपटीशन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 352 हो गए। अगला CBT 1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट एनटीपीसी 2019 में कितने को लेना है तो 20 गुना वैकेंसी के लेना है तो 3,234 गुणे 20 करेंगे तो 64,680 आ गए। अप्रोक्स 50% कैंडिडेट अटेंड इन एग्ज़ाम यानी 5,70,000 लोग अटेंड एग्ज़ाम को करेंगे। तो अब देखते हैं कि हाउ मेनी कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन CBT 2 कैटेगरी वाइज डाटा, यानी ER में जो पार्टिसिपेट कितने CBT 2 में करेंगे तो ER के 26,500, OBC के 17,720 और OBC में जो पर सीट कंपटीशन अगर देखा जाए तो 31 हो गए। SC में 9800 पार्टिसिपेट करेंगे
CBT 1 में अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 27 है यहाँ पर। SC में 5140 पार्टिसिपेट करेंगे, अगर पर सीट कंपटीशन अगर देखा जाए वैकेंसी के अनुसार तो 19 है। और EWS में 6520 पार्टिसिपेट करेंगे और पर सीट कंपटीशन अगर देखा जाए तो 7 है। तो इस तरीक़ा से EWS का सबसे कम कंपटीशन आ रहा है यहाँ पर। और ई बार में तो लगभग सभी जाते हैं, इसीलिए उसका कट ऑफ हाई बढ़ना हो जाता है। तो आगे चलते हैं कि रॉ मार्क कट ऑफ ऑल कैटेगरी वाइज जो सेफ जो मतलब सेफ कितने मार्क्स हो सकते हैं RRB NTPC सिकंदराबाद में। तो जनरल के जिनका 60 से 64 के बीच में आ रहा है वो सेफ़ हैं। जिनका OBC में 58 से 62 आ रहा है वो भी सेफ़ हैं। SC कैटेगरी में 53 से 57 के बीच आ रहे हैं वो सेफ़ हैं। SC कैटेगरी में 50 से 53 के बीच आ रहे हैं वो सेफ़ हैं। और EWS में 51 से 54 के बीच जो आ रहे हैं तो वो सेफ़ हैं। अगर इनसे ज़्यादा मार्क आ रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से तैयारी शुरू कीजिए CBT 2 की। अगला अब जान लेते हैं कि अब कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क कट ऑफ कितना जा सकती है। तो जनरल का संभावित जो कट ऑफ हमने बनाया है वो 70 से 72 की भी जनरल की जा सकती है। OBC का जो कट ऑफ जा सकती है तो 66 से 69 के बीच संभावित कट ऑफ जा सकती है नॉर्मलाइज। SC का जो जा सकती है वो 60 से 63 के बीच जा सकती है। और ST का जो जा सकती है 55 से 59 के बीच नॉर्मलाइज मार्क जा सकती है। और EWS का 59 से 63 के बीच जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और जिनका इनके बीच मार्क्स आ रहा है रॉ मार्क तो वो आप लोग CBT 2 की निश्चित रूप से तैयारी शुरू कीजिए और CBT 2 में पूरे मन से लग जाइए। फिर मिलेंगे अगले जोन के कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।